गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए अगला यूज़ लेकर के आए हैं जिसका नाम है द यूज़ ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ। तो नॉट टू स्पीक ऑफ बहुत ही अच्छा यूज़ है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले है लेट्स सी द इट्स हिंदी। सबसे पहले इसकी हिंदी हम लोग देख लेते हैं। इसकी हिंदी है नॉट टू स्पीक ऑफ का 3 हिंदी निकलता है। पहली हिंदी है कहाँ क्या कहना, दूसरी की हिंदी है की बात तो दूर रही, तीसरी हिंदी है को या इसको कौन कहे। तो ये इसकी तीनों हिंदी हो चुकी है। पूरी लाइफ में कहीं भी ये तीनों हिंदी आएगी तो समझ लेना किसका यूज है, नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज है। इसमें नोट दे रखा है कि इसमें 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है। पहले पार्ट को नॉट टू स्पीक ऑफ से स्टार्ट होता है, मतलब जो नॉट टू स्पीक ऑफ वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग एससी बोलेंगे। एससी का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट क्लाज। सब ऑर्डिनेट क्लाज होता है। और दूसरे भाग को कहते हैं पीसी। पीसी बोले तो प्रिंसिपल क्लाज बोलते हैं। मुख्य भाग को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज बोलते हैं। तो और जबकि इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाज। तो ये इतना समझ लेना है कि जिसमें नॉट टू स्पीक आएगा वो कौन सा क्लास कहलाएगा, वो काल क्या है, एससी कहलाएगा। दूसरा वाला भाग पीसी कहलाएगा। एक नोट तो ये हो गई है। दूसरी नोट है कि पीसी वाला भाग, जो ये वाला भाग होगा अर्थात दूसरा भाग होगा, पीसी वाला भाग होगा, वह किसी भी टेंस या यूज में हो सकता है, जा सकता है। मतलब टेंस आपके कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। और लगभग यूज तो मतलब अनकाउंटेबल, इनकी कोई संख्या नहीं है। तो यूज में भी जा सकता है। तो इसी आधार पर इसका नियम भी होगा। तो ये पीसी वाला भाग किसी टेंस में जा सकता है या यूज में जा सकता है। अब हम इसका रूल देखेंगे, रूल कैसे होता है। तो इसके बाद हम रूल देखेंगे, फिर एग्जांपल लेंगे, फिर आपको समझाएंगे ये कैसे होता है। चलिए देखिए एग्जांपल में रूल में यहाँ पर मैं बताऊँ कि सबसे पहले रूल ध्यान देना है। रूल क्या है? सबसे पहले नॉट टू स्पीक ऑफ, ये तो आपको पूरा लिखना है ना। पूरा लिखना है। उसके बाद प्लस में यमी फर्स्ट प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक इसका पहला पार्ट माना जाता है और जहाँ पर नॉट टू स्पीक रहेगा वह उस पार्ट को हम एससी बोलेंगे। कौन सा पार्ट बोलेंगे? एससी। और इस दूसरे वाले पार्ट को हम पीसी बोलेंगे। तो पीसी वाला पार्ट किसी टेंस में जा सकता है या किसी यूज में जा सकता है। तो देखिएगा ये वाला यूज है आपका, और किसका यूज है आप लोग पता है, वर्ब टू हैव का यूज है। इसको आप लोग पढ़े हैं। वर्ब टू का यूज पढ़े हो। वर्ब टू का यूज पढ़े हो। उसके बाद तो हैव हैज हैड आता है। उस अगर यूज में नहीं जाएगा तो टेंस में जा सकता है। सब्जेक्ट या बी फर्स्ट यस या ईएस इसमें। ये किस टेंस में? नीचे मैं लिख दिया हूँ अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब एटीटी लिख दिया हूँ। मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब किसी भी टेंस में जा सकता है। तो इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है दौड़ने की बात तो दूर रही। यहाँ से आपका एक पार्ट हो चुका है। वह टहलती भी नहीं है। तो ये टहलती भी नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको मानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका मतलब ये रूल यहाँ तक गया, लेकिन उसके बाद ये इसमें चला आया, टेंस में चला आया। तो ये वाला मैं ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। एससी है तो नॉट टू स्पीक आप लगाएंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ। उसके बाद कल एक बात ये भी बताया था कि जो दूर रही है इसके अंदर इधर देखना कि क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम हो रहा है। दौड़ने का काम हो रहा है। दौड़ने का काम हो रहा है। दौड़ने का काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? रन। तो रन यहाँ पर लिखा गया जिसमें एक एन और रन लगाते हैं, आईएनजी लग जाता है। रनिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग। वह अब ये हो गया मेरा। पहले ऑब्जेक्ट में देखेंगे। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखे नहीं है, अदर में कुछ नहीं है। अब आ जाएंगे इस पर आ जाएंगे। तो सब्जेक्ट में वह सी लगा देंगे। टहलती भी नहीं है
और एक बात और बताया गया था कि ये जो भी शब्द है जिस पर जोर देता है उसके कहाँ लगता है बच्चा, ये पहले। और इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं इवेंट। एक यूज पढ़ा है आल्सो और टू, इवनली और इवन का। तो वहाँ पर बताया गया है कि इवन का प्रयोग जब दो वाक्य जोड़ना रहता है या एससी पीसी को जोड़ना रहता है तभी वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एससी और पीसी को ऐड किया गया है, दो वाक्य हैं इसमें यूज होता है। तो देखिए नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग सी। अब ये बच्चा देखिए निगेटिव है ना, निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो निगेटिव में डज या डू चलता है कि नहीं चलता है? डज नॉट, यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ पर टहलना, और यही भी शब्द मेरा जोर दे रहा है, टहलने पर जोर दे रहा है, तो टहलना का हो जाएगा वॉक लगा देंगे। और लेकिन इसके पहले आपको लगाना क्या है, इवन लगाना है। मैं इवन चूंकि फैक्ट बना रहा, इवन वॉक, ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो चुका है। अब सेकंड वाला ले लेते हैं, सोना की बात तो दूर रही। यहाँ पास जहाँ पर ये हो जाए वहीं पे पार्टनर कॉमा लगा करके निकालिए। ये मेरा एससी बन गया है। उसके बाद ये वाला मेरा पीसी है, तो एससी वाला मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। देखिए एससी का वही होगा नॉट टू स्पीक ऑफ, इतना हो गया। अब यहाँ पर बताइए क्या इसमें काम हो रहा है कोई? यहाँ तक एससी में कोई काम हो रहा है? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं होगा बच्चा तो ये वाला एम फर्स्ट प्लस आईएनजी हमको छोड़ देना है। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो ऑब्जेक्ट में देखना है क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो सोना, सोना मतलब गोल्ड, नॉट टू स्पीक ऑफ गोल्ड। और उसके बाद ये वाला अदर नहीं था, छोड़ देंगे कॉमा करके मेरे, मेरे का मतलब आई लगेगा। आप लोग कहोगे माई कह नहीं लिख पाया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर लगाना, इसलिए क्या लगाओगे? आई। और ये देखिए बच्चा यूज में जा रहा है, पास वाला वर्ब टू हैव का यूज में जा रहा है। तो यूज में जाएगा तो सब्जेक्ट आई है, इसके साथ क्या लगाना है? क्योंकि मेरा प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में होता तो हैड लगाते। इसका प्रयोग प्रेजेंट में, इसको पढ़ चुके हो कोई ऑलरेडी। तो आई हैव, उसके बाद देखना है निगेटिव है, आई हैव नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। अब यहाँ पर जो भी है आई हैव नॉट, उसके बाद लोहा, ये जो भी शब्द है लोहे पर जोर दे रहा है ना, तो इसका मतलब इवन लगेगा तब जा करके लोहा लगेगा, इवन आयरन। ये बात हो चुकी है। अगला एग्जांपल देखते हैं, पैसा को कौन कहे मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। तो इसमें बताइएगा क्या कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। काम हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कर देंगे नॉट टू स्पीक ऑफ। अब किसकी बात हो रही है? मनी, पैसे। नॉट टू स्पीक ऑफ मनी कॉमा कर देंगे मेरे पास, आई इसी पास वाले यूज में जा रहा है। आई हैव नॉट, उसके बाद कपड़ा भी नहीं है, इवन उसके बाद क्या लगा देंगे? क्लॉथ। तो यहाँ तक आपको क्लॉथ्स, बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो इतना एग्जांपल लेंगे। अभी मैं यूज में और टेंस में अलग अलग वेरिएंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। कहने का मतलब एक आध एग्जांपल पास्ट का ले रहा हूँ और यूज भी दूसरा दे रहा हूँ। यूज भी दे दूंगा और वहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो इतना हो चुका है, अब आगे चलेंगे, अगला एग्जांपल लेंगे। देखिए अब अगला एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। देखिए मैं बताया था कि एससी अपने स्थान पर रहेगा और पीसी किसी भी टेंस या यूज में जा सकता है। तो अगला यूज में देखिए यहाँ पर देयर का लगा दिया हूँ, इसके नीचे एक यूज लगाया हूँ वर्ब टू बी का। तो यहाँ पर दो यूज यहाँ पर रखा हूँ और टेंस में चेंज कर दिया हूँ, या मिस कर लिया अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का ले लिया हूँ। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। चपरासी को कौन के भारत में अधिकारी भी चोर है। ये एग्जांपल है वर्ब टू बी का। इसका एग्जांपल है बच्चा वर्ब टू बी का। आप लोग वर्ब टू बी का यूज पढ़े हैं। तो पहले एससी का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ से चलेगा, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब देखिए इसमें कोई काम हो रहा है, एससी में कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, चपरासी है तो उसी का अंग्रेजी लगा देंगे, अर्थात ये हम भी छोड़ देंगे। तो नॉट स्पीक ऑफ द प्यून्स, या प्यून कमा करके
अधिकारी भी, मेरा पार्ट यहीं पर समाप्त हो गया था। ये भी शब्द जो दे रहा अधिकारी पर, इसका मतलब है कि इवेंट पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके अधिकारी की मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लगा देंगे, इवेंट लगाएंगे, इवेंट ऑफिसर्स, इवेंट ऑफिसर्स। अब यहाँ पर वर्ब टू बी में आर लगाना पड़ेगा, ऑफिसर्स आर। उसके बाद क्या करेंगे, बहुवचन में थीव्स हो जाएगा, चोर। और कहाँ पर, भारत में इन इंडिया लगाना पड़ेगा, इन इंडिया। ये वाक हो गया है ऐसा। अब देखिए अध्यापक को कौन कहे, विद्यालय में चपरासी भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से जा रहा है बच्चा, देयर में जा रहा है। किस में जा रहा है, देयर में। देयर में की पहचान बताया था कि वाक्य मेरा वर्ब टू बी में होना चाहिए, प्लस हमें कहाँ का उत्तर मिलना चाहिए। दो मेन पॉइंट था। तो ये देयर में जा रहा है, तो इधर वाला यस आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कर लेते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आईएनजी। इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, तो डायरेक्ट मैं टीचर लगा दिया, आप लोगों उसको छोड़ करके। नॉट टू स्पीक ऑफ टीचर्स, बहुवचन में विद्यालय में देयर का यूज, तो देयर का यूज यहाँ पर लिखा गया है, देयर देयर। उसके बाद अब बच्चे छात्र, देखिएगा छात्रों को हम बहुवचन में लेंगे, तो देयर आर लगाएंगे, देयर आर नॉट, एक मिनट, देयर आर नॉट। अब इवेंट, सॉरी चपरासी है, चपरासी है, तो देयर आर नॉट इवेंट, इवेंट लगा देंगे। उसके बाद प्यून्स, बहुवचन कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा हो गया है प्यून्स। तो यहाँ पर देयर का यूज हो गया। तो जो मैं पहले क्या बताया था, पहले मैं बताया था कि यूज में जा सकता है या टेंस में जा सकता है, तो मैं 3 यूज में लेके गया। पहला एग्जांपल वर्ब टू बी में यूज में दिया, दूसरा वर्ब टू हैव में दिया, वर्ब टू बी में दिया, इसके बाद देयर में यूज में दिया। आप चाहे जितने यूज में चाहें दो पीसी को पलट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे चुका हूं, अब पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो 12 टेंस में लेके घूम सकते हैं। जो आप समझने के लिए आपको रूल याद होना चाहिए, घूम सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, बात करने को कौन के, वह बोली भी नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट है बच्चा। तो यहाँ पर नॉट टू स्पीक आप पहले कर देंगे, नॉट टू स्पीक आप। यहाँ पर देखिएगा इसमें काम हो रहा है बात करने का, तो इसको लगाना पड़ेगा टॉक, टॉक में आईएनजी जोड़ देंगे बच्चा, टॉकिंग बन जाएगा, टॉकिंग हो गया। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, तो वह सी स्त्री है, और पास्ट में है तो डिड नॉट लगता है, डिड नॉट सी, डिड नॉट। अब यहाँ पर भी जो जोर दे रहा है, इस पर जोर दे रहा है बोलने पर, तो इसको पहले हम लगा देंगे इवेंट, उसके बाद हो जाएगा स्पीक। तो बच्चा जिसमें जाना चाहे आप उसमें जा सकते हैं, इतना मैं समझा दिया हूँ। और चाहे 12 टेंस में जाइए, चाहे अनगिनत यूज में लेके जाइए, ये रहा आपका पूरा का पूरा यूज है। और ये सब, ये वाला वाक्य आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, नॉट टू स्पीक ऑफ यही रहता है। वहाँ अगर गलत क्या करता है एग्जाम में, मैं आपको भी बता देता हूँ, एग्जाम में आपको गलत करके देगा। नॉट टू क्या कहना, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है क्या कहना, तो क्या को अंग्रेजी में बना देता है व्हाट टू से, व्हाट टू से ये दे देता है नॉट टू स्पीक के स्थान पर। तो व्हाट टू से या व्हाट टू स्पीक कर देगा, तो वहाँ गलत है। क्योंकि बच्चा मैं हिंदी बताया था, इसका हिंदी होता है को कौन कहे, क्या क्या कहना। तो इसी के सेंस में लेकर के सोच लेता है, वाट लगा देता है, वाट जो गलत होता है। तो यहाँ पर आपको नॉट टू स्पीक ही लेना है। तो आज ये वाला यूज मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में अगला यूज लेकर के आएंगे आप लोग।